Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Gonarur, Acharaj Mose, Baka. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो थ्योरी सब बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सबको रिवाइज कर सकते हैं। पिछला वीडियो देखिए आपको पीछे का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ लो बात को। ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समझने के लिए कर रहे हैं कि आप लोग समझिए। हम यदि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आपको कुछ फायदा पहुंचे। ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम मास वाला दो समान कण जिसमें से प्रत्येक का आवेश 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्ब है को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक कण का स्पीड ज्ञात करें जब वे एक दूसरे से लार्ज बहुत दूर चला जाए। नहीं, यहाँ पर आप कहिएगा कि यहाँ पर दो कण लाके छोड़ दिए तो वह फिर भागेगा क्यों? भागेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। क्यों? चूंकि दोनों कण पर चार्ज है और समान चार्ज है। समान चार्ज में क्या होता है? विकर्षण होता है। समान चार्ज में विकर्षण होता है, इसलिए ये चार्ज इसको इधर पुश कर ठेलेगा, नहीं, और ये चार्ज इधर पुश करेगा, मतलब ठेलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले इस दोनों चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। वही कार्य इस दोनों चार्ज पार्टिकल सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। वही पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि दोनों चार्ज में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है। तो दूर जाने में क्या होगा? ये मोशन करने लगेगा, ये भी मोशन करने लगेगा। इसका मतलब इसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी है अभी, वह क्या होगा? इस दोनों चार्ज पार्टिकल में गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए दोनों कण दूर भागेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बराबर होना चाहिए इसके गतिज ऊर्जा प्लस इसके गतिज ऊर्जा के। ठीक है। इसी सिद्धांत पर, इसी बेसिक प्रिंसिपल पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे बात को? तो इसका मतलब क्या समझे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब आरंभिक पोटेंशियल एनर्जी, आरंभिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा दोनों कणों के गतिज ऊर्जा के योग के। ठीक है। समझ गए बात को भैया बोले? तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर हो गया। तो इसका एनर्जी कितना होगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 दोनों समान है, इसलिए हम Q इंटू Q कर दिए, बीच का डिस्टेंस R है। ये बराबर हो जाएगा हाफ mv² अब प्लस हाफ mv²। क्योंकि दो ठो कण है, दोनों कण की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाएगा। ये एनर्जी दोनों कणों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा।
इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के। समझ गए भैया बोले? तो इसको अब तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि m तो मास हो गया, मास तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब कि 10 इंटू इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ kg। मास दिया हुआ है। और ये क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ। यही स्पीड हमको निकालना है। ठीक है, तो ये इसका मान क्या होता है? 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का मान कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 बटे आर का मान है 0.1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, कुल मिला के हो जाएगा एम बी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए भी स्क्वायर निकालना है तो एम को इधर ले आएंगे, इसलिए भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 जाए 4 और 9 जाए 36। 36 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, -4 -4 -8 हो जाएगा बाय 0.1 इंटू ये m इधर आएगा तो बटे m। ठीक है, समझ गए भैया मोरे? तो ये आगे क्या होगा? तो भी स्क्वायर बराबर निकल गया, भी स्क्वायर बराबर निकल गया 36 इंटू 10⁻⁻8 बाय 0.1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ 0 आएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या निकला? भी स्क्वायर इक्वल टू निकल गया, हाँ कितना हो गया? ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 में 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 होगा। 36 इंटू 10⁻⁻5 बाय तो कुछ नहीं बचा क्योंकि सब कुछ तो ऊपर ले आए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? भी बराबर हो जाएगा √36, हाँ इंटू ये देखिए 36 इंटू 10⁻⁻4 लिख देते हैं। ठीक है, ओ यहां पर गलती हुआ हमसे कि -4 -4 -8 हुआ, -8 में 9 जाएगा तो -1 ना होगा, नहीं समझे भैया बोले? यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 होगा। ठीक है भैया बोले, ये -1 ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 प्लस होगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर +2 बचेगा, +2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया +2। समझे कि नहीं भैया बोले? हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिए कि ये 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 को इंटू कर दिए, -8 हो गया, 10⁻⁻8 हो गया, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिए। लेकिन ये अभी तो गुना होगा, तो 9 में से -8 घट जाएगा तो 9 में से 1 घट जाएगा तो +1 बचेगा। हाँ तो भैया बोले हम कह रहे थे कि यहाँ पर 10⁻9 है, 10⁻4 है, -4 -8 इसमें से घट जाएगा तो +1 बचेगा, तो 10⁻1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे m का मान रखे, मतलब क्या हुआ? ये 0.1 है, भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 10 बाय 0.1 इंटू 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये पॉइंट को हटाए, यहाँ 0 आएगा, 0 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻1 +1 +3 +4 हो जाएगा। इसका रूट हो जाएगा कितना? 36 भी स्क्वायर है, अब भी बराबर क्या हो जाएगा?
स्क्वायर हटाएगा रूट आएगा 36 इंटू 10⁴ मतलब 6 इंटू 10⁻²। मतलब क्या हुआ, इतना मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी उसका होगा। ठीक है, समझे भैया बोले? नहीं समझे? हम क्या बोले, ये दोनों समान चार्ज है, इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो ये दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन बल लगेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। तो इसमें दोनों मोशन उत्पन्न होगा, अर्थात इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ कि सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही वही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई Q1 इंटू Q2/R। तो Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q है, बराबर हो जाएगा क्या, हाफ mv² प्लस हाफ mv²। ठीक है, इसमें मान रख दिए, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ ये Q हो गया 2 इंटू 10⁻⁴, ये Q हो गया 2 इंटू 10⁻⁴, इक्वल ये दोनों हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा, तो ये 1 mv² हो गया। ठीक है, इसलिए v² करेंगे तो n को इधर लाना होगा, तो वही किया है कि v² इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁴ 10⁻⁴ -8 हुआ। अब 9 में 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 10⁻⁴ बचा। नीचे में ये 0.1 है और ये m यहाँ से यहाँ ले आए। ठीक है, अब इसमें मान बैठाते हैं कि v² इक्वल टू निकला 36 इंटू 10⁻⁴/0.1 इंटू 10 इंटू 10 ये m का जो मान है, m का मान है कितना, 10 ग्राम है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻3 वही यहाँ रखे हैं 10 इंटू 10⁻⁻3। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बच गया 36। आइए 3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3 होगा, +3 +1 +4 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो v² बराबर हो गया 36 इंटू 10⁴, इसलिए v इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴ रूट। हेलो, ये हो जाएगा v इक्वल टू 6 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, अर्थात 600 मीटर पर सेकेंड होगा। नहीं, इस पार्टिकल का वेलोसिटी दोनों में से प्रत्येक का वेलोसिटी या स्पीड 6 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड होगा। समझ गए? इस कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और वीडियो अगर देखने में कहीं कहीं लेटर नहीं समझ में आता है तो कहीं जूम करके थोड़ा सा उसको देखिए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।